निकल गया ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन लिया नहीं क्या निकाला वो सर ने निकाला क्या डिग्री गया ना इसको गया ठीक है, समझ आया क्या लिखा है मैंने? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड, और कांस्टेंट मत लिखो, कंजर्व लिखो, कंजर्व। क्या मुझे आदत चली गई मेरी। कंजर्व, कंजर्व लिखना, कंजर्व, कंजर्व का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें लिखना है, ठीक है। हाँ, तुम्हारे राइटिंग की वजह से तुम्हारे मार्क्स कटे। मेरे किस वजह से मेरे तो अभी गलत लिखा हो सर। हाँ सबका अलग अलग। हाँ सर। हाँ सर सबको सेम दो, किसी एक जन को अलग दो। हाँ एक जन वो चलेगा। हाँ सर। सर अभी मेरे पास चलेगा सर। यार को मैंने ये सब मेरे को सब ओके, आपको अलग देता हूँ। अभी आज से शाम दूंगा सर, मेरे को रहना भाई सबको आसानी नहीं एक ये है, पहले ये सॉल्व करो। देखो सुनो, मैं आपको एलिमेंट्स के ये एटॉमिक नंबर बता देता हूँ, एटॉमिक मासेस। कार्बन का 12 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। अरे ये अगर जेई और नीट की बात करें ना, तो उसमें सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये वाला, सबसे इजी से इजी। ये तो आते भी नहीं है, इतने इजी है, और आप बोल रहे हो ये नहीं करना है हमें सॉल्व। ओके, सॉल्व करो। ये एलिमेंट के मासेस है, ओके। करो करो, सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व। नोटबुक निकालो फटाफट। नहीं है? अरे देखो, ऐसे लेक्चर में मत आओ, थोड़ा सा, थोड़ा तुम क्लास क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो? तुमको कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्लास में आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी क्लास में तो मैं न्यूमेरिकल से लेके सब कुछ सॉल्व करवा के लूँगा यहाँ, ये याद रखना। अरे पेन दो इसको कोई, ये लो लिखो। अरे इससे नहीं लिख पा रहे। बोलने के लिए मजबूर कर रहा है सर, पेन दे रहा है खुद के पास है। क्लास में आते हो तो नोटबुक पेन लेके आया करो। सिर्फ तुम नहीं लिख रहे हो, और तुम्हारे पास तो चलो ठीक है, पेन नहीं है और पेन बुक भी नहीं है,
पेन। सर एक मिनट हाँ सर कंटिन्यू कर अरे यहाँ सॉल्व नहीं करोगे ना फिर बाद में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ क्लियरली। और एक्सरसाइज में सब इसी टाइप के क्वेश्चंस है, फिर तुम एग्जाम में भी नहीं आएगा, फिर क्या कैसे करोगे? अभी देखो, अभी अगर डाउट आ रहे हैं ना तो मैं क्लियर कर दूंगा अभी जो भी, बाद में तुम बाद में अलग से कहाँ से समझाते बैठेंगे फिर। करो सॉल्व, सॉल्व करो। जो नहीं आएगा अभी मैं पूरा बताऊंगा, एक एक स्टेप बता दूंगा, लेकिन बाद में फिर तुम बोलोगे। हाँ एच H22 है, देखो यहाँ पे कितने हैं, 22 है, तो 22 मल्टीप्लाई विथ H, वन, हाँ वही वन, हाँ 1 × 22। हाँ तो डायरेक्ट वो तो फिर आप कैलकुलेशन जैसे आपको लिखना है वैसे करो। C प्लस, हाँ 22 × H ऐसा करके करोगे तो और ज़्यादा थोड़ा सही रहेगा ना। 12 × C ना, प्लस 22 × H प्लस 11 × ऑक्सीजन, ओ है ना। तुमको समझ नहीं आ रहा मेरे को लग रहा है, तुम इधर लिखो, तुम बिना लिखे ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक्स्ट्रा पेन नहीं है किसी के पास? मेरे पास भी शायद होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ अरे वापस ऑफिस में जाना भी चाहिए वो पेन, दे के जाना वापस। सर इतना सर मतलब अरे नहीं वो बात नहीं है, पर थोड़ा ऐसा करोगे आप अभी, ठीक है आज से भी मस्त है दिखाओ सर दिखाओ। नहीं नहीं अरे तुम लिखो पे, हो गया, कितना आया? 360 दोनों तरफ, वेरी गुड। अरे सॉल्व करो यार, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। वेट कर रहे हो कि सर दूसरे वाले टॉपिक पे चले जाए, है ना। जल्दी जल्दी सॉल्व करो ऐसे, हाँ हाँ इसको दे दो वापस वापस पास कर देना। अरे सर मैं सब इशारे सब समझता हूँ। नहीं नहीं मेरे को दो, मैं देता हूँ, ये लो लिखो। अरे लिखो लिखो। तुम जितना यहाँ पे जितना टालने की कोशिश कर रहे हो ना ये चीज़ें, तुम्हारे एग्जाम में स्कोर नहीं आएंगे फिर, समझ रहे हो। हाँ हाँ बोलो, इसकी फर्स्ट स्टेप 12 × C प्लस 22 × H प्लस 11 × ऑक्सीजन, ठीक है। और बाकी फिर ये इसका अलग आएगा इधर, तो ये 2 × हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये अलग अलग है दोनों, ये इसका है ये इसका। हाँ अरे सॉरी, मुझे सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, तुमको आना चाहिए। हमारा मेन मेन पर्पस, अरे मेरे गुस्सा करने से क्या होगा। हाँ मेरा मेन कंसर्न है, मैं तभी खुश होऊंगा जब मेरा पढ़ाया हुआ तुम लोगों को आएगा, तब मजा। अरे ऐसे कैसे आएगा, तुम लिख ही नहीं रहे हो। करो, अभी मैंने जो लिखा तो वही कॉपी कर दिया तुमने, उसके आगे लिखो। अरे पहले बता सर नहीं करता बराबर लिखा आपका नहीं लिखे ठीक है। हाँ तो आगे लिखो, आगे लिखो।
हो गया, हो गया। अरे कितने स्लो हो तुम लोग यार। वो उसने कितना फटाफट लिखा है उसे। दोनों का हो गया, आपका हो गया सॉल्व। और इसका एक एक और एक्स्ट्रा डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, आपके बुक में भी लिखा हुआ है। क्या लिखोगे? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ये भी आप लिख सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा ये डेफिनेशन याद नहीं आएगा तो ये भी लिख सकते हो। अरे बहुत टाइम ले रहे हो तुम लोग। मेरे को आगे अगर टॉपिक आया, आंसर आया, नहीं आ रहा? हाँ, कितना आया ये? प्लस 176 प्लस टू, ये अलग लिखना है, वो अलग। 166 है ये। ओके, ये तो इन दोनों को मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ पहले। कितना आएगा? 330। 330 प्लस 342। 342 ये पूरा इसका है ना अपने पास? ये इधर है। ओके, 144 बोल रहे हो ना आप? सॉरी, 144 प्लस 22 प्लस 176 और ये इधर ये भी कैलकुलेट करो, इसका कितना आ रहा है? +2 इंटू 1 प्लस 16, तो ये तो 18 हो जाएगा। सो इसमें 18, इसमें क्या करना है? 18 ग्राम ऐड करना है। हाँ 18, तो कितना आएगा? 360। अरे तुम कर क्या रहे हो इतने टाइम से? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। ये 360 आया, ये भी आएगा। ग्लूकोज का, एक ग्लूकोज का 180 होता है, एक ग्लूकोज का 180 होता है, तो इंटू 2 कर क्या ऐसे वाले? ये वाला तो सॉल्व कर लेते पहले। क्या क्या हो गया? ये दूसरा वाला सम देखो, BaSO4 प्लस
एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव्स BaCl2 प्लस Al2SO4 क्या हो गया थ्राइस। ये करना ठीक है। क्या हुआ अभी नहीं, ये आपका होमवर्क है लेकिन अभी जाना नहीं है, ये आगे वाला टॉपिक। हाँ ये घर से करके लेके आना ये वाला, एक जाना नहीं है आपको अभी। हाँ इसको लिख लो खाली, एक मान लो BaSO4 plus AlCl3 gives BaCl2 plus Al2SO4 thrice। हाँ बैलेंस भी करना था इसको, तो बैलेंस कर दिया मैंने। ओके लिखो, चेंजेस नहीं वही है बस, बस इसके आगे जो लगे हुए हैं 3 वो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद रखना। 3 लगा हुआ है ना इसके आगे, तो ओवरऑल इक्वेशन को मल्टीप्लाई, हाँ ब्रैकेट, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 2 लगा हुआ है ब्रैकेट लगाओ, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, ठीक है। और बस इतना होमवर्क है कि जो बेरियम, सुनो बेरियम का मास आपको गूगल से लेना है, ये सबका बेरियम का मास पीछे दिया है क्या? अरे बेरियम इधर है, कितना है बेरियम? बेरियम 56 ग्राम, 56 ग्राम, 56 तो ये एटॉमिक नंबर है। अरे ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है वो। अरे एटॉमिक नंबर है, उसमें मास नहीं दिया है। सर बुक है ना, रहने दो, इतना क्या करनी। क्या बुक में नहीं है ना? बुक में है ही नहीं, बुक में है ही नहीं, इसमें है देखो 137। वन 137 लिख लो, गूगल पे भी चेक करोगे तो वो मिल जाएगा आपको। 137 लिख लो सबके। और कौन सा था दूसरा? और एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम का 27, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32, सल्फर, ये सल्फर, ऑक्सीजन का 16 आपको पता है, क्लोरीन का 35.5, ठीक है। इसका 137, सल्फर का कितना है 32, ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम, एल्यूमिनियम का कितना है 27 ग्राम, और क्लोरीन का कितना है 35.5 ग्राम, ठीक है। ये सारे आपको मासेस मैंने बता दिए, आपको सिर्फ पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्या होगा? अरे हाँ है ना, तो उसमें हो जाएगा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। सुन, अरे मुझे पढ़ाने दो यार, तुम ही डिस्टर्ब कर रहे हो और तुम बोलते हो, हाँ सबको बोलते हो और तुम ही डिस्टर्ब करते हो। ओके अभी नेक्स्ट देखो, हाँ क्या बोलो, ये क्लोरीन, क्लोरीन वो Cl एक्चुअली मैंने ऐसा लिखा। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ओके सुनो, इसका मीनिंग देख के कुछ समझ आ रहा है? डेफिनाइट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? मतलब कोई भी एलिमेंट जब बनता है तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर H2 के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करोगे, इधर ध्यान दो, H2 के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करोगे तो हमेशा 2H2O मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन कितने यूज होंगे?
हाँ मतलब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यूज होंगे, ऑक्सीजन का एक, और दो H2O आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन रेशियो की बात करें तो रेशियो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का आप मास निकालोगे तो कितना आ रहा है हाइड्रोजन का मास, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन कितने टोटल, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन है ना, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा मास 4 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 ही होता है ना, तो 4 × 1 4 आएगा। ओके, ऑक्सीजन का कितना मास होगा यहाँ पर 2 × 16, तो कितना आएगा 32 ग्राम, मतलब 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद द 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इट विल गिव H2O का कितना निकलता है, आपने निकाला भी होगा H2O का, H2O का कितना आता है 18 आता है ना, देखा होगा आपने 18 ही है ना, सो 2 × कितना आएगा 18, तो कितना आएगा 36 ग्राम। इसका मतलब अब एक बात बताओ, क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है तीनों, और सिंपलेस्ट किया जा सकता है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को 4 से, इसको पूरे को 4 से करेंगे, इसको 4 से किया तो आंसर क्या क्या आएंगे बोलो, ये आएगा 1 ग्राम, मैं आपको एक ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो उसको आप पहले ऐसे समझ लो, ये 1 ग्राम आएगा, ये कितना आएगा 8 ग्राम, और ये 9 ग्राम, मतलब जब भी आप वाटर मॉलिक्यूल बनाओगे सो इट विल कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, समझ में आ रहा है, ये जब भी पानी बनाएंगे हम वाटर बनाएंगे तो यहाँ पर हमेशा यही रेशियो में वो कंबाइन होंगे, कौन हाइड्रोजन, अगर आप इसको इसके आगे 5 भी लगा दो, मान लो इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका रेशियो क्या आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, यही तो आएगा, नहीं समझे आप, अगर इसको 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ नीचे तो आप 5 से डिवाइड करोगे ना बाद में सिंपलेस्ट करने के लिए उसको, आए समझ में, तो हमेशा याद रखना 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद द 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 9 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, मतलब हमेशा जब भी H2O बनाओगे एक फिक्स प्रोपोर्शन में ये कंबाइन होंगे, आए समझ में, प्रोपोर्शन मतलब समझते हो, आप घर पे चाय वगैरह तो बनाते होंगे, बनाया घर पे किसने चाय, हाँ चाय वगैरह तो बनाई है घर पे, हाँ, तो चाय बनाने के टाइम आपको पता होता है कितना मिल्क लेना है, कितना शुगर लेनी है, अरे यार चाय बनाते हो नहीं मालूम होता है कि कितना लेना है, हाँ हाँ, इधर चाय मिल्क डाला, इधर से 1 किलो चाय शुगर डाली, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, आपको मालूम होता है ना कि भाई 4 लोग हैं, हमको 1 1 चम्मच सबको लगने वाली है शुगर, तो 4 चम्मच डालते हो, आप डालते हो कि नहीं, इसका मतलब कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वाटर बनाना है केमिकली तो उसके लिए एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा कि हाइड्रोजन कितनी 1 ग्राम, 8 ग्राम क्या ऑक्सीजन, तब जाके 9 ग्राम पानी वाटर बनेगा, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से मैंने आपको एग्जांपल लिया कि अगर चाय बनानी है तो 3 4 चम्मच जो भी रहेगा, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से हमेशा, कि अगर अगर मान लो चाय आपको ज़्यादा बनानी है, ज़्यादा मेहमान आए, 9 लोगों की चाय बनानी है, तो 9 10 चम्मच डालोगे आप लगभग, शक्कर कितना डालोगे 9 चम्मच 8 चम्मच ऐसे कुछ डालोगे ना, क्वांटिटी बढ़ेगी वहाँ पे चाय की, अरे वो तुम्हारे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि भाई 5 भी हो सकती है उसमें, 6 चम्मच भी हो सकती है, आया समझ में, तो जब भी मतलब यहाँ पर हम एक कंपाउंड बना रहे हैं तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम चीज़ें ऐड करते हैं उसमें, आया समझ में, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ओके, अब सेम इसी तरीके का एक कंपाउंड बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ, H2 + O2 gives H2O2, अब ये वाटर नहीं है, ये पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सुना है आपने इसको, इसका नाम, ये जो कंपाउंड है ये ब्लास्ट कर सकता है, दिखता पानी के जैसा है लेकिन ये मतलब डायरेक्ट ये जैसे बॉम्ब होते हैं उसी तरीके से ब्लास्ट हो सकता है, हाँ समझ में, मैं लाने वाला हूँ इधर, लेकिन बॉम्ब नहीं है वो, एक तरीके से अगर किसी रिएक्शन में मैं डालूंगा तो इतना ज़रूर होगा कि आग लग सकती है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगी, थोड़ा सा वो एक्सप्लोड होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और K2Cr2O7 ये 2 3 चीज़ें ऐसी है जो थोड़ा सा एक्सप्लोजिव होती है हल्की सी, पर
ज़्यादा, मतलब अगर पता रहे तो टीचर कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये जो है, अगर इस कंपाउंड को हमको बनाना है तो रेशियो क्या रहेगा? हाइड्रोजन 2 ग्राम, 2 ग्राम ही हो गया ना, ओके। ये कितना? ये 32 ग्राम, और ये काउंट करो इसका, इसका कितना आएगा? 2 ग्राम और 32 है ना, 2 इंटू 16 34। मतलब क्या ये दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं क्या? अरे नहीं आ रहे, देखो आ रहे क्या सेम? ये और ये सेम हो सकते हैं रेशियो, तो ये कंपाउंड अलग है, ये वाटर है, ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इनके रेशियो सेम होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ये क्या बोल रहा है, इसने क्या बताया कि जब भी कोई कंपाउंड अगर चेंज होता है तो उसका रेशियो भी चेंज होगा, लेकिन अगर कंपाउंड सेम रहेगा तो उसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा? हमेशा डेफिनाइट रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप एक तरफ बना रहे हो आप चाय और एक तरफ बना रहे हो आप लेमन जूस, तो क्या उसमें भी सेम इंग्रेडिएंट डालोगे क्या? मिल्क, लेमन, ये एग्जाम्पल समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक तरफ लेमन जूस बना रहे हो तो उसमें अलग इंग्रेडिएंट आएंगे, एक तरफ आप चाय बना रहे हो तो उसमें अलग इंग्रेडिएंट आएंगे। वैसे ही ये जो कंपाउंड है दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों के जो प्रोपोर्शन होंगे वो अलग अलग होंगे। समझ में आ रहा है आपको? ओके। अभी देखो, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड करो तो क्या आएगा? इसको 2 से डिवाइड करेंगे, पूरे को 2 से करेंगे ना, तो ये क्या आएगा? 1 ग्राम। ये क्या आएगा? 16 ग्राम। ये क्या आएगा? 17 ग्राम। मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल गिव 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। आया समझ में? सो एवरी कंपाउंड इज हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन। हर एक कंपाउंड का एक अलग अलग प्रोपोर्शन होता है कंबाइन होने का। अब जरूरी है क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा पानी ही बनाएगा, वाटर बनाएगा, ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है? वैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं। आया समझ में? एलिमेंट सेम रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे, लेकिन उसके कंपाउंड अलग अलग हो सकते हैं। आया समझ में? क्लियर है आपको सबको मैं जो बोल रहा हूँ? क्लियर है? सो ये इंडस्ट्रीज में इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन पे जब डाला जाएगा तो। अभी मान लो एक अब इंडस्ट्री वालों को पता है कि भाई हमें करना क्या है, हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन लेनी है, लेकिन उसने 8 ग्राम की जगह 16 ग्राम अगर डाल दिया ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। उस केस में वाटर नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो? तो इंडस्ट्री वालों को ये नॉलेज होती है, तो उस हिसाब से वो कंपाउंड बनाते हैं अलग अलग, फिर वो मार्केट में उसके अकॉर्डिंग बेचते हैं। अब आप बोलोगे पानी तो सर अपने आप मिलता है, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंडस्ट्रीज होती है जो केमिकल सप्लाई करती है, अभी आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज केमिकल सप्लाई करती है, तो वो केमिकल्स कैसे बनाती है? वो ये रेशियो के थ्रू बनाती है। आया समझ में? इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में, मतलब और डिटेल में आगे आने वाला है, लेकिन ये जस्ट अभी मैंने आपको इसका मीनिंग बताया कि डेफिनाइट प्रोपोर्शन का मतलब, प्रोपोर्शन मतलब समझते हो? प्रोपोर्शन मतलब किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करके लेना, उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। आया समझ में? ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको जो मैंने बताया? तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अ गिवन कंपाउंड, देखो पेज नंबर 5 पे, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन में देखो, a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight। always यहाँ पे लिखा है, exactly always तो नहीं लिखा, बट always लिखा है ना यहाँ पे, the compound always contain exactly the same proportion of element by weight। it is the proportion, हमेशा यही proportion होने वाला है जब भी क्या बनाओगे? वाटर। और हमेशा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए यही प्रोपोर्शन होने वाला है। वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। समझ में आया? वापस से पढ़ देता हूँ, क्या लिखा हुआ है? अ गिवन कंपाउंड, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एक गिवन कंपाउंड की। गिवन कंपाउंड कौन सा? या तो वाटर या फिर पेरोक्साइड। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज, जो भी आपको गिवन दिया गया है, गिवन मतलब अभी मैंने गिवन लिया है वाटर, तो गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कौन से है यहाँ पर? इट इज एलिमेंट, इट इज एलिमेंट। सो इसका सेम प्रोपोर्शन लेंगे हमेशा जब भी वाटर बनाना होगा, सेम प्रोपोर्शन एलिमेंट बाय वेट।
बाय वेट, यहाँ पे वेट की ही बात कर रहे हैं ना, 1 ग्राम क्या है वेट, ये क्या है ये भी वेट है, समझ आया? तो इसका मीनिंग ये, क्लियर? ओके ओके। अब एक एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, एक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी है, जैसे डेफिनाइट प्रोपोर्शन है वैसे ही एक मल्टीपल प्रोपोर्शन भी होता है, वो मैं आपको समझा चुका हूं। आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो पेज नंबर 5 पे या ऊपर की तरफ देखो, वही एग्जाम्पल दिया है जो मैंने बताया। देखो एक एग्जाम्पल दिया है वाटर का और दूसरा एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। दिखा आपको? दिखा? रेशियो दिखा क्या आपको? मैंने जो रेशियो लिखा हुआ है उसका डबल लिखा हुआ है इसमें, लेकिन आप ये भी लिखोगे तो भी करेक्ट है। आया समझ में? आप रेशियो चेक कर सकते हो, क्या क्या रेशियो लिखा हुआ है, 2:16, 18, लेकिन मैंने जस्ट उसका आधा लिखा, तो आपने ये भी एग्जाम में लिखा तो भी करेक्ट है। आया समझ में? 1 ग्राम लेंगे तो इतना होगा, 2 ग्राम लेंगे तो इतना होगा, 3 ग्राम लेंगे तो इसके हिसाब से आपको लिखना है। आया समझ में मैं क्या बता रहा हूँ आपको? क्लियर? उसके बाद इसका भी रेशियो लिखा हुआ है नेक्स्ट वाले का, कितना कितना लिखा हुआ है, 2, 232, 34, 232, 34, लेकिन इसको हमने सिंपलेस्ट किया है यहाँ पे, ये भी करेक्ट है। समझ पा रहे हो आप मैंने क्या बताया अभी?